जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात। पिछली वीडियो में हमने आपको जो अनुपात और समानुपात वाले क्वेश्चन बताए थे, आज हम उससे आगे के क्वेश्चन आपको बताएंगे। जैसे आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है 4500 रुपये को ए, बी तथा सी के बीच में 4:3:2 के अनुपात में बांटना है, तो ए का हिस्सा कितना होगा। देखिए क्वेश्चन है 4500 रुपये को ए, बी तथा सी, ये तीन लोग हैं, ठीक है। ए, बी तथा सी, ये तीन लोग हैं, इनके बीच में बांटना है। और कौन से अनुपात में बांटना है? 4:3:2 इस अनुपात में बांटना है। तो ए का हिस्सा कितना होगा, हमें ज्ञात करना है कि ए का हिस्सा कितना होगा। देखिए टोटल रुपए कितने हैं? 4500। टोटल रुपए हैं 4500 और टोटल अनुपात कितना है? 4 + 3 7 और +2 9, यानी कि टोटल अनुपात है 9। जब रुपए टोटल किए जाते हैं तो अनुपात भी टोटल किया जाता है, ठीक है। यानी कि इन तीनों लोगों का अनुपात कितना है? 4 3 7 और 2 9, तीनों लोगों का अनुपात 9 है। ए, बी, सी ये तीन लोग हैं और इन तीनों लोगों का अनुपात 9 है। तीनों लोगों का मिलाकर अनुपात कितना हो रहा है? 9। और तीनों लोगों के रुपए कितने हैं? 4500, है ना। ये इनको फिर से बांटने हैं अलग अलग, ठीक है। या फिर से नहीं बांटने हैं, मानो बांटने ही हैं, फिर भी तो ये 4500 रुपये जो हैं ये तीन लोगों के पास ही तो जाएंगे। 4500 रुपये तीन लोगों के पास जाएंगे, ए और बी और सी, ठीक है। तो यानी कि ये 4500 रुपये इन तीनों लोगों के हो गए। अब तीनों लोगों का अनुपात कितना है? 4:3:2। तो देखिए इन तीनों लोगों के रुपए 4500 हैं और तीनों लोगों का अनुपात 9 है ना। टोटल अनुपात तीनों लोगों का 9 है और टोटल रुपए 4500 हैं। अब देखिए ए का अनुपात कितना है? पहले नंबर पर लिखा है ए, तो ए का अनुपात पहले नंबर वाला होगा यानी कि 4। बी दूसरे नंबर पर लिखा है तो बी का अनुपात दूसरे नंबर वाला होगा यानी कि 3। सी तीसरे नंबर पे लिखा है तो सी का अनुपात भी तीसरे नंबर वाला होगा यानी कि 2, ठीक है। अब देखिए 4500 रुपये को ए, बी तथा सी इन तीनों के बीच में 4:3:2 के अनुपात में बांटना है ना। तो ए का हिस्सा हमें ज्ञात करना है। तो देखिए टोटल रुपए 4500 हैं, टोटल अनुपात 9 हो रहा है ना। टोटल अनुपात 9 और टोटल रुपए 4500। तो यानी कि अब इसे हम हल करते हैं। तो देखिए 9 अनुपात होने पर रुपए बराबर कितने हो रहे हैं? 4500, ठीक है। 9 अनुपात होने पर रुपए हैं 4500। तो 1 अनुपात होने पर कितने रुपए होंगे, हमें ज्ञात करना है कि 1 अनुपात होने पर कितने रुपए होंगे। तो 1 अनुपात होने पर रुपए बराबर 4500/9, है ना। 1 अनुपात होने पर रुपए हो जाएंगे 4500/9, ये 9 जो है ना नीचे आ जाएंगे, है ना। तो 1 अनुपात होने पर 4500/9 रुपये हो जाएंगे। इन्हें हम काट सकते हैं। 9 एकम 9, 9 पंजे 45, डबल 0, यानी कि ये आ गए हमारे 500 रुपये। ठीक है,
1 अनुपात होने पर 500 रुपये आ गए। अब हमें ज्ञात करना है तो ए का हिस्सा कितना होगा, है ना। हमें ए का हिस्सा ज्ञात करना है। अब देखिए ए का अनुपात कितना है, ए का अनुपात है 4, है ना। तो यानी कि 4 अनुपात होने पर जो रुपए होंगे वही ए का हिस्सा होगा। अब देखिए 1 अनुपात होने पर रुपए हैं 500, तो 4 अनुपात होने पर कितने रुपए हो जाएंगे, 500 गुणा 4, बस वही ए का हिस्सा होगा। इसलिए ए का हिस्सा बराबर 500 गुणा 4, क्योंकि ए का अनुपात है 4, तो जो 4 अनुपात के अंतर्गत रुपए आ रहे होंगे वही ए का हिस्सा होगा। तो 4 अनुपात के अंतर्गत कितने रुपए आ रहे हैं, 4 गुणा 500 यानी कि 2000 रुपये। ए का हिस्सा हो गया 2000 रुपये, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखिए 4500 रुपये को ए, बी तथा सी इनके बीच में 4:3:2 के अनुपात में अगर हम बांटेंगे तो ए को 2000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ए को 2000 रुपये प्राप्त होंगे। ये हमारा आंसर आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए क्वेश्चन है 6000 रुपये को ए, बी तथा सी के बीच 3:4:5 के अनुपात में बांटना है। ठीक है, तो ए का हिस्सा कितना होगा, यानी कि रुपए कितने हैं 6000, किनके बीच में बांटने हैं, ए, बी तथा सी के बीच में बांटने हैं। ये 6000 रुपये जो हैं ये सबके सब ए, बी तथा सी इन तीनों के बीच में बांट दिए जाएंगे, यानी कि ए, बी तथा सी इन तीनों के कितने रुपए हो गए हैं 6000, है ना। क्योंकि 6000 जो रुपए हैं वो सारे रुपए ए, बी और सी इन तीनों में बांट दिए जाएंगे, है ना। तो ए, बी, सी इनके रुपए टोटल कितने हैं 6000। अब ए, बी, सी का अनुपात कितना है 3:4:5, यानी कि ए को अगर 3 रुपये मिलेंगे तो बी को 4 रुपये मिलेंगे और सी को 5 रुपये मिलेंगे, है ना। इस अनुपात में बांटना है तो ए का हिस्सा कितना होगा, हमें फिर से वही ज्ञात करना है, हमें ए का हिस्सा ज्ञात करना है। तो देखिए टोटल रुपए कितने हैं 6000 और टोटल अनुपात कितना है 3 और 4 7 और 5 12, यानी कि ए, बी और सी इन तीनों के ये टोटल जो रुपए हैं 6000 ये जुड़े हुए हैं, है ना। ये जो टोटल 6000 रुपये हैं ये ए, बी और सी इन तीनों के हैं और ये रुपए जो हैं ये जुड़े हुए हैं, है ना। तो हम अनुपात को भी जोड़ लेंगे, 3 और 4 7 और 5 12, हम ए, बी और सी इन तीनों के अनुपात को जोड़ लेंगे। तो देखिए ए, बी और सी इन तीनों के रुपए कितने हैं 6000 और इन तीनों का टोटल अनुपात कितना है 3 और 4 7 और 5 12, है ना। तो यानी कि टोटल रुपए 6000 हैं और टोटल अनुपात 12 हो रहा है। टोटल रुपए 6000 और टोटल अनुपात 12, है ना। तो यानी कि 12 अनुपात होने पर रुपए हैं 6000 और 1 अनुपात होने पर रुपए कितने हो जाएंगे 6000/12। 12 अनुपात होने पर रुपए 6000 हैं और 1 अनुपात होने पर कितने रुपए हो जाएंगे 6000/12, है ना। अब ए का हिस्सा कितना है, यानी कि ए का अनुपात कितना है, ए का अनुपात है 3, ए का अनुपात है 3, तो 3 अनुपात होने पर कितने रुपए हो जाएंगे, ये तो देखो 1 अनुपात होने पर रुपए हैं, ये यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, 1 अनुपात होने पर रुपए हैं 6000/12, ये 1 अनुपात होने पर रुपए हैं। अब 3 अनुपात होने पर कितने रुपए हो जाएंगे, तो देखिए 3 अनुपात होने पर रुपए बराबर 6000/12, ये 6000/12 जो हैं ये 1 अनुपात के रुपए हैं। अब हमें ज्ञात करना है 3 अनुपात होने पर रुपए, तो 3 से गुणा कर देंगे बस, 3 एकम 3, 3 चौक 12, है ना, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 00, ये आ गए हमारे 1500, ये आ गया हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए अगला क्वेश्चन है 15000 रुपये को ए, बी और सी इन तीनों के बीच में बांटना है और कौन से अनुपात में बांटना है
3:4:8, यानी कि 3:4:8 के अनुपात में बांटना है। तो ए का हिस्सा कितना होगा, बस फिर से वही सवाल, ए का हिस्सा कितना होगा, यानी कि ए का अनुपात कितना है 3, तो यानी कि जो 3 अनुपात होगा वही ए का हिस्सा होगा, है ना। तो देखिए टोटल रुपए है 1500, और फिर टोटल अनुपात कितना होगा, जब टोटल रुपए 1500 है तो टोटल अनुपात कितना होगा, टोटल अनुपात कितना है 3 और 4 7 और 8 15, यानी कि टोटल अनुपात है 15। जब हमने टोटल रुपए इधर देखे हैं ए बी और सी, इन तीनों में जो रुपए बांटने हैं, है ना, तो वो टोटल रुपए कितने हैं, यानी कि तीनों के जुड़े हुए रुपए कितने हैं 15,000, सॉरी 1500 नहीं है, ये 15,000 है, ठीक है। यानी कि ए बी और सी इन तीनों में जो रुपए बांटने हैं तो वो टोटल रुपए कितने हैं 15,000, यानी कि ए बी और सी इन तीनों के रुपए हैं 15,000। तो ए बी सी इन तीनों का अनुपात कितना है 3 और 4 7 और 8 15, यानी कि इन तीनों का टोटल अनुपात है 15। टोटल रुपए 15,000 और टोटल अनुपात 15, ठीक है। तो यानी कि 15 अनुपात होने पर रुपए हैं 15,000, तो 1 अनुपात होने पर रुपए हो जाएंगे 15,000 बटे 15, ये 1 अनुपात होने पर रुपए हो गए। अब हमें ज्ञात करना है ए का हिस्सा, तो ए का अनुपात कितना है 3, है ना, तो 3 अनुपात होने पर रुपए हो जाएंगे 15,000 बटे 15 गुणा 3, ये हमारा फार्मूला बन गया, है ना, 15,000 बटे 15 गुणा 3, बस 3 अनुपात होने पर इतने रुपए हो जाएंगे, यही ए का हिस्सा होगा। काट लो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 3 15, 000, तो ये हमारा आ गया 3,000। तो यानी कि ए का हिस्सा, ए का हिस्सा बराबर जो 3 अनुपात है वो ए का हिस्सा होगा। तो 3 अनुपात का मान कितना है 3,000 है, तो ए का हिस्सा हो गया 3,000। तो ये आ गया हमारा आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए अगला क्वेश्चन है, 15,000 रुपए को ए बी और सी के बीच में 4:5:6 के अनुपात में बांटना है ना, 4 5 और 6 के अनुपात में बांटना है। तो बी का हिस्सा कितना होगा, इस बार पूछ रहे हैं बी का हिस्सा, बी ये बीच में है दूसरे नंबर पर, तो बी का अनुपात कितना है 5। जब बी दूसरे नंबर पे है तो इसका अनुपात भी दूसरे नंबर वाला ही होगा, ठीक है। ये बी का अनुपात कितना है 5। अब देखिए टोटल रुपए कितने हैं 15,000 और टोटल अनुपात कितना है 4 5 9 और 6 15, है ना, यानी कि 15,000 रुपये होने पर 15 अनुपात है। यानी कि यह हम इस प्रकार से कह सकते हैं, जब अनुपात 15 है तो रुपए हैं 15,000, और जब अनुपात 1 होगा तो रुपए कितने हो जाएंगे 1,000 हो जाएंगे ना। चलो देखिए 15 जब अनुपात है, 15 अनुपात होने पर 15,000 रुपये हैं, तो 1 अनुपात होने पर कितने रुपए हो जाएंगे 15,000 बटे 15, ये 1 अनुपात होने पर रुपए हो गए। देखिए 15 अनुपात होने पर 15,000 रुपये, तो 1 अनुपात होने पर 15,000 बटे 15, है ना, ये आ जाएगा हमारा। अब देखिए बी का हिस्सा कितना है, ये तो आ गया 1 अनुपात होने पर रुपए, ये आ गए 1 अनुपात होने पर रुपए। अब देखिए बी का हिस्सा कितना है, तो हमें बी का हिस्सा ज्ञात करना है। देखिए बी का अनुपात कितना है 5, है ना, तो 1 अनुपात होने पर इतने रुपए होंगे, तो 5 अनुपात होने पर कितने रुपए होंगे, जो 5 अनुपात होने पर रुपए होंगे वही बी का हिस्सा होगा। तो देखिए अब हम इसको यहीं पे 5 लिख देते हैं। अब ये आ गया बी का हिस्सा, तो ये हम यहाँ पे 1 हटाकर लिख देते हैं बी का हिस्सा, बी का हिस्सा, ठीक है, बी का हिस्सा ये 1 अनुपात हो गया इतना गुणा 5, है ना। देखिए 5 एकम 5, 5 3 15, 3 एकम 5, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 000 आ गया ये। अब ये आ गया 5,000, बी का हिस्सा कितना है 5,000 रुपये, ये आ गया हमारा आंसर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए अगला क्वेश्चन है, 7,000 रुपये को ए बी तथा सी इनके बीच में 3:5:6 यानी कि इस अनुपात में बांटना है ना। तो सी का हिस्सा कितना होगा,
इस बार पूछ रहा है सी का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए 7,000 रुपये को ए, बी और सी इन तीनों के अनुपात में बांटना है। यानी कि जो 7,000 रुपये हैं वो ए, बी और सी इन तीनों में पूरे पूरे यानी कि सारे रुपए बांट दिए जाएंगे। जो 7,000 रुपये हैं वो ए, बी और सी में बांट दिए जाएंगे। तो इसे हम कह सकते हैं कि ए, बी और सी इन तीनों के रुपए टोटल कितने हैं 7,000। यानी कि ए, बी और सी इन तीनों के टोटल रुपए हैं 7,000, क्योंकि जो 7,000 रुपये हैं वो टोटल ए, बी और सी इन तीनों में ही तो बांटे जाएंगे। तो ए, बी और सी इन तीनों के टोटल रुपए कितने हो गए हैं 7,000। और इन तीनों का टोटल अनुपात कितना है। जब टोटल रुपए 7,000 हैं तो टोटल अनुपात कितना है। टोटल अनुपात है 3 और 5 8 और 6 14। यानी कि ये जो अनुपात है ये जोड़ दिया जाएगा। जब इन तीनों के इधर रुपए जुड़े हुए हैं, जब तीनों के ये जो 7,000 रुपये हैं ये जुड़े हुए हैं ना, ये तीनों के अलग अलग रुपए हैं लेकिन जोड़ के कितने हो गए हैं 7,000, है ना। तो यानी कि जब इन तीनों के रुपए जुड़े हुए हैं 7,000 तो इन तीनों का अनुपात भी जोड़ दिया जाएगा। अब तीनों का अनुपात कितना है 3 5 8 और 6 14। यानी कि तीनों का टोटल अनुपात है 14। देखिए टोटल रुपए कितने हैं 7,000, टोटल रुपए हैं 7,000 और टोटल अनुपात कितना है 14, है ना। टोटल रुपए हैं 7,000 और टोटल अनुपात है 14। तो इसे हम कह सकते हैं जब अनुपात 14 है तो रुपए हैं 7,000, है ना। जब अनुपात 14 है तो रुपए हैं 7,000। अब जब अनुपात 1 होगा तो रुपए कितने हो जाएंगे 7,000 बटे 14, है ना। देखिए जब 14 अनुपात है तो 7,000 रुपये हो रहे हैं, है ना। 14 अनुपात होने पर 7,000 रुपये हैं। ये जो टोटल अनुपात है ये 14 है। तो ये जो 14 अनुपात है ये होने पर टोटल रुपए कितने हो रहे हैं 7,000, ये है ना, ये 7,000 रुपये हैं। तो एक अनुपात होने पर कितने रुपए होंगे 7,000 बटे 14। बस ये एक अनुपात होने पर रुपए आ जाएंगे 7,000 बटे 14। इन्हें हम काट भी सकते हैं। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ये आ गए 1,000 ऊपर। अब 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये आ गए 500। यानी कि इधर आ गए ये 500। एक अनुपात होने पर रुपए हो जाएंगे 500। एक अनुपात होने पर 500 रुपये हो जाएंगे, ये 7,000 रुपये हैं। 14 अनुपात होने पर 7,000 रुपये और एक अनुपात होने पर 500 रुपये। अब हमें ज्ञात करना है कि सी का हिस्सा कितना होगा, है ना, सी का हिस्सा। तो देखिए सी का अनुपात कितना है। पहले ए, बी और सी है सबसे बाद में तीसरे नंबर पे, तो सी का अनुपात भी सबसे बाद वाला होगा यानी कि 6। सी का अनुपात कितना हो गया 6। तो जो 6 अनुपात होने पर रुपए होंगे वही सी का हिस्सा होगा। तो देखिए एक अनुपात होने पर कितने रुपए हैं 500, तो 6 अनुपात होने पर कितने रुपए हो जाएंगे 6 अनुपात होने पर रुपए बराबर 500 गुणा 6। एक अनुपात होने पर 500 रुपये हैं और 6 अनुपात होने पर हो जाएंगे 500 गुणा 6। तो ये हो जाएगा हमारा 3,000 रुपये। ठीक है, 6 अनुपात होने पर 3,000 रुपये। यानी कि इसे हम कह सकते हैं सी का हिस्सा। सी का हिस्सा बराबर 3,000 रुपये। 3,000 रुपये। ये जो 3,000 है ये सी का हिस्सा है, क्योंकि ये जो 3,000 हैं ये 6 अनुपात होने पर रुपए हो रहे हैं, है ना। और 6 अनुपात किसका है 6 अनुपात सी का है। ये जो 3,000 रुपये हैं ये सी का हिस्सा है। ठीक है, आ गया हमारा आंसर। सी का हिस्सा कितना आया 3,000 रुपये। स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए अगला क्वेश्चन है 21,000 रुपये को ए, बी तथा सी के बीच में 1:2:4 के अनुपात में बांटना है। तो ए का हिस्सा कितना होगा। यानी कि 21,000 रुपये हैं, उन्हें ए, बी और सी के बीच में बांटना है। 21,000 रुपये को ए, बी और सी के बीच में बांटना है और अनुपात कितना है 1:2:4। यानी कि ए का अनुपात है 1 और बी का अनुपात है 2 और सी का अनुपात है 4, है ना। तो देखिए
इस अनुपात में बांटना है तो ए का हिस्सा कितना होगा, हमें ज्ञात करना है कि ए का हिस्सा कितना होगा, यानी कि ए को कितने रुपए मिलेंगे। टोटल रुपए कितने हैं 21,000। किन किन लोगों को बांटने हैं, ए बी और सी, इन 3 लोगों को बांटने हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन तीनों लोगों के रुपए जो हैं वो टोटल 21,000 हैं। और इन तीनों लोगों का अनुपात कितना है, 1 और 2, 3 और 4, 7। इन तीनों लोगों का टोटल अनुपात है 7। अनुपात को जोड़ लिया जाएगा क्योंकि ए बी और सी इन तीनों लोगों के रुपए जुड़े हुए हैं, है ना। 21,000 जो रुपए हैं वो ए बी और सी इन तीनों लोगों के जुड़े हुए हैं। अब हम अगर इन्हें अलग अलग बांटेंगे, है ना, तो हम किस अनुपात में बांटेंगे, 1:2:4 इस अनुपात में बांटेंगे। अब देखिए ए बी और सी इन तीनों लोगों के जो टोटल रुपए हैं वो कितने हैं 21,000, है ना। और ए बी और सी इन तीनों लोगों का टोटल अनुपात कितना हो रहा है, 1 और 2 3 और 4 7। इन तीनों लोगों का अनुपात हो रहा है 7। ठीक है, ए बी और सी तीनों का अनुपात 7 है और तीनों के रुपए 21,000 हैं। तो हमें ए का हिस्सा ज्ञात करना है। अब देखिए जब टोटल अनुपात 7 है तो टोटल रुपए कितने हैं 21,000, है ना। यानी कि 7 अनुपात होने पर 21,000 रुपये हैं। तो 1 अनुपात होने पर कितने रुपए हो जाएंगे, 21,000 बटे 7, ये हो जाएंगे 1 अनुपात होने पर रुपए। अब हमें ज्ञात करना है ए का हिस्सा। तो ए का अनुपात कितना है 1, यानी कि ए का अनुपात 1 है। तो जो 1 अनुपात होने पर रुपए होंगे वही ए का हिस्सा होगा। जो 1 अनुपात होने पर रुपए होंगे वही ए का हिस्सा होगा। यानी कि 21,000 बटे 7 यही ए का हिस्सा है ना। तो 7 एकम 7, 7 3 21, 3 0 आ गए, ये आ गया 3,000। बस यही ए का हिस्सा हो गया। आंसर आगे लिख दो, यही ए का हिस्सा है, यही ए का हिस्सा है ना। या फिर हम नीचे भी लिख सकते हैं, इसलिए ए का हिस्सा बराबर 3,000। बस ये हमारा आंसर आ गया। तो ये यहाँ पर ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे, यही ए का हिस्सा है, ठीक है, ये वाला नहीं लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए का हिस्सा बराबर 3,000। ये हमारा आ गया आंसर। यानी कि अगर हम 21,000 रुपये को ए बी और सी के बीच में बांटें, और कौन से अनुपात में बांटें, 1:2:4 इस अनुपात में बांटें, तो ए को कितने रुपए प्राप्त होंगे, ए को 3,000 रुपये प्राप्त होंगे। अगर हमें ज्ञात करना पड़े कि बी का हिस्सा कितना होगा, है ना, तो देखिए 1 अनुपात होने पर कितने रुपए आ गए 3,000, यानी कि 1 अनुपात होने पर 3,000 रुपये। और बी का अनुपात कितना है 2, है ना। तो देखिए 2 अनुपात होने पर कितने रुपए आ जाएंगे, 3,000 गुणा 2 यानी कि 6,000 रुपये। ये जो 6,000 रुपये होंगे ये बी का हिस्सा होगा बस। और अगर हम पूछे सी का हिस्सा कितना होगा, तो देखिए सी का अनुपात कितना है 4, सी का अनुपात है 4। अब देखिए 1 अनुपात होने पर कितने रुपए हो रहे हैं 3,000, तो 4 अनुपात होने पर कितने रुपए होंगे 3,000 गुणा 4, तो ये आ जाएगा 4 3 12 यानी कि 12,000, है ना। तो सी का हिस्सा होगा 12,000 बस, क्योंकि जो 4 अनुपात होने पर रुपए होंगे वही सी का हिस्सा होगा, और जो 2 अनुपात होने पर रुपए होंगे वो बी का हिस्सा होगा। जो 1 अनुपात होने पर रुपए होंगे, यहाँ से जो 3,000 हैं, ये जो 1 अनुपात होने पर रुपए हो रहे हैं यही ए का हिस्सा है। जो बी यानी कि जो 2 अनुपात होने पर रुपए होंगे वही बी का हिस्सा होगा, यानी कि ये 6,000। और जो 4 अनुपात होने पर रुपए होंगे वही सी का हिस्सा होगा। इधर देखिए 4 अनुपात होने पर रुपए हो रहे हैं 12,000, है ना। तो ये आ गया हमारा सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना है 12,000।
देखिए 1 अनुपात होने पर रुपए हैं 3000, तो 4 अनुपात होने पर रुपए हो जाएंगे 12000। और यही अनुपात 4 किसका है? अनुपात 4 है सी का। तो यानी कि 4 अनुपात होने पर 12000 रुपये हो रहे हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि सी का हिस्सा कितना है? 12000, क्योंकि सी का अनुपात है 4, इसलिए सी का हिस्सा 12000 हुआ। ये हमारा आ गया आंसर, ये सी का हिस्सा हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।